दोस्तों, मैं सुशांत शर्मा स्वागत करता हूँ मेरे चैनल नॉलेज और पंचायत में। आई विश आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो कुछ कर जाएं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ जाएं, अपनी मिडिल क्लास फैमिली को एक सक्सेसफुल शख्स बन के दिखाएं और उनको एक लग्जरी लाइफस्टाइल दे पाएं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज अगर आज आप इन वीडियो को बहुत ध्यान से सुनते हो तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसा काम कर जाओगे जिससे आप आगे जाके अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स का एक पहाड़ बना दोगे दोस्तों, और आप अपनी फैमिली में सबसे अलग दिखोगे। तो जब भी हम कोई काम करने की शुरुआत सोचते हैं या हम कोशिश करते हैं, तो हम आगे की बातों को क्यों डरते हैं कि क्या होगा। शुरू करने से पहले ही हम डरने लगते हैं कि भाई उसमें प्रॉफिट हो पाएगा, लॉस तो नहीं हो जाएगा। हम ये चीजें माइंड में लाते ही क्यों हैं? क्यों हमें ये लगता है कि हम फेल हो जाएंगे? क्यों? बिकॉज ये हमारा माइंड सेट हो चुका है कि हम जो भी काम शुरू करने वाले हैं उसमें 90% हम फेल हो जाएंगे। बिकॉज हम ऐसे लोगों के साथ रह रहे होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं। लोगों से हम क्या अपेक्षा करते हैं कि हम जो काम करें उस पे लोग हमारा साथ दें? बिल्कुल नहीं, लोग आपको नीचे गिराएंगे। हमेशा से हम कुछ भी काम कर लें, हम यही देखते हैं कि उसमें हम फेल हो जाएंगे। कर पाएंगे? पैसा है? टाइम है क्या हमारे पास? हमें कभी भी ये चीजें सोचनी नहीं चाहिए कि हम फेल हो जाएंगे। हम हमेशा लॉस ही होगा ये क्यों बोलते हैं? हम ये क्यों नहीं बोलते कि उस लॉस के बाद शायद मुझे प्रॉफिट हो जाए या दोबारा भी लॉस हो जाए, बट मुझे वो चीज करनी है। हम जो चीज स्टार्ट करते हैं हम खत्म भी वही करते हैं। ये जो लूज वर्ड है ना दोस्तों, ये हमें अपनी डिक्शनरी में रखना ही नहीं चाहिए। किसी शख्स ने बहुत ही अच्छी लाइन वो बोली है। वो बोलते हैं कि मैं या तो जीतूंगा या मैं कोई नई चीज सीखूंगा। ये जो वर्ड है लूज, ये मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। बिकॉज जिस भी सिचुएशन में हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं उसमें हम दो चीजें बहुत अच्छी करते हैं। या तो हम उस सिचुएशन में सीख रहे हैं कुछ जिससे हमें प्रॉफिट होगा, या हम उस सिचुएशन से जीत चुके हैं। ये सारी चीजें कब होंगी? जब हम कुछ करना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज जब हम करना स्टार्ट करेंगे जब ही हमें लेसन्स मिलेंगे। हर सिचुएशन में आपको दोस्तों एक नया लेसन मिलता है। हमें बस अपने आप को लर्निंग मोड पे ऑन रखना है, बिकॉज हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखा के जा रही है। और ये सारे सारे अटेम्प्ट हमें फ्यूचर में बहुत काम आते हैं दोस्तों। चीजें हैं ना, हमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप काम करते हो या आपका खुद का बिजनेस हो या आप एक स्टूडेंट हैं। हमें हमेशा से जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको लगता है कि ये काम गलत है या ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तो पूछो अपने आप से, आस्क योरसेल्फ, क्यों नहीं हुआ? क्या गलत हुआ? कहाँ गलत हुआ? क्या करना बाकी है? क्या सीखना बाकी है? कुछ बच गया है क्या? तभी तो मंजिल नहीं मिली दोस्तों अभी। इट इज ऑल द माइंड। द वे यू थिंक इज द वे यू बिहेव। चाणक्य नीति teaches you the way of thinking in a right way. It is called अन्विक्षकी। दोस्तों, इस वर्ड का ये मतलब है कि ये अन्विक्षकी वो चीज है जो आपको अंधेरे में उस लैंप की तरह रोशनी प्रकट करता है, जो आपको एक अलग ही जगह पे लेके जाता है, एक अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाता है, आपके फोकस को बहुत स्टेबल रखता है इसके। और ये चीज आपको अपनी लाइफ में कोई भी सब्जेक्ट में या कोई भी प्लेटफॉर्म पे मास्टर बनाने के लिए एक बहुत ही अनमोल चीज है। बिकॉज इससे हम अपना फोकस, अपनी स्टेबिलिटी, अपना लक्ष्य पाने का टाइम, ये सब चीजें मैटर करता है। किस चीज से? हमारा माइंड शांत होना चाहिए, हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए, हमें करना क्या है ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तीन ऐसे पॉइंट होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट पॉइंट इज रीजनिंग। फाइंड द रीजन जिससे हमें लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फेल हो जाते हैं, आप बोलते हैं एग्जाम अच्छा नहीं गया इसलिए मैं फेल हो गया। या आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और आप वो प्रोजेक्ट भूल जाते हो और आप बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं वो काम नहीं कर पाया। नहीं, रीजनिंग इट्स मीन कि आप फेल क्या हुए, आपने क्या ऐसी चीज करी जिससे आप फेल हुए, कहाँ पे कमी थी,
कहाँ पे वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए, कहाँ पे आप अपना टाइम दे रहे थे, जो आपने इतने इंपॉर्टेंट काम को मिस कर दिया। वो भी काम कर रहे होते हैं, हमें पता होना चाहिए वो हम क्यों कर रहे हैं। अगर गलती कर रहे हैं, अगर हम फेल हो रहे हैं तो रीज़न क्या है? क्यों हम फेल हो रहे हैं? क्यों हम बार-बार उसी गलती को दोहरा रहे हैं? बिकॉज़ हमें अपने रीज़न्स नहीं पता कि वो गलतियाँ क्यों हो रही हैं दोस्तों। हमेशा अपने रीज़न को क्लियर रखो। हमारे रीज़न हमें जब क्लियर होने लगेंगे तो हमारी लाइफ़ में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। नंबर 2, स्ट्रैटेजी। फर्स्ट हमने रीज़न पता कर लिया कि हम फेल क्यों हुए। अब हमें स्ट्रैटेजी पे काम करना है। अब हम स्ट्रैटेजी बनाएँगे कि उस फेल को दोहराएँ ना। अगर हम वही मिस्टेक दोबारा करते रहेंगे तो हम दोबारा फेल हो जाएंगे। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। हम अपनी मिस्टेक्स को दोबारा ना करें, वो गलती हम दोबारा ना करें, हम वो चीज़ें ही नहीं दोहराएंगे अपनी लाइफ में। चाहे वो हमारी जॉब हो, वर्क हो, या हमारा बिजनेस हो, या हमारे एग्जाम्स हो, या हमारी लाइफ ही क्यों ना हो। हम अपनी लाइफ में इतनी मिस्टेक्स करते हैं और दोहराते रहते हैं उन मिस्टेक्स को, और हमें पता ही नहीं होता कि ये गलती हम बार बार कर रहे हैं दोस्तों। जो पास्ट में हो गया उसको रो मत बैठ के। अपना जो चाह रहा है ना, उसका टाइम वेस्ट मत करो। बिकॉज जो प्रीशियस चीज़ है वो है आपका टाइम। आप पहले वो चीज़ गवा चुके हो, आप दोबारा से वही मिस्टेक करके आप गवा रहे हो। अब आपको पता चल चुका है गलत क्या, तो रो क्यों रहे हो? क्यों हम पास्ट में जा रहे हैं? अब हम आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेटेजी क्लियर करेंगे। गलती तो पता चल गई ना दोस्तों। तो अपनी स्ट्रेटेजी इतनी क्लियर रखो। अपनी स्ट्रेटेजी को, ये जो वर्ड है स्ट्रेटेजी, इट्स अ लाइफ चेंजिंग वर्ड। बिकॉज हम अपनी लाइफ में एक बार ये जान जाते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है तो हम कुछ भी कर लेंगे, और अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहो। एक स्ट्रेटेजी से आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। चेंज योर आइडियाज, चेंज योर प्लान्स, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो मिस्टेक कर रहे थे वो आप कितने पीछे छोड़ आए और आप कितने आगे आ गए हो। थर्ड पॉइंट इज क्रिटिकल। ये सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है। बिकॉज हम हर पॉइंट पे लोगों को जज कर रहे होते हैं, लोगों को डाउन कर रहे होते हैं, क्रिटिकल करते हैं हम लोगों को कि भाई तू ये गलत कर रहा है। बट इसी पॉइंट पे जब हम गलती कर देते हैं तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं हमने गलत नहीं करा, सिचुएशंस पे ब्लेम डालते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स की, अपनी गलतियों को किस पे डालते हैं? सिचुएशंस पे, और साथ में जो लोग हैं उन पे ब्लेम करते हैं। स्टॉप ब्लेमिंग दोस्तों। आप अपनी मिस्टेक्स को अपने ऊपर लेना सीखो। डरो मत अपनी गलतियों से। जो गलती कर रहे हो चौड़े में बोलो भाई हो गई हमसे गलती। जो आप कर रहे हो क्लियर रखो अपने आप को। डरो मत किसी भी सिचुएशंस पे। दोस्तों बेहतर है दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा है कि हम अपने आप को इस काबिल बना लें कि लोग हम पे उंगलियां ही ना उठा पाए। ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो और अपने आप को इस छोटी सी जिंदगी में, अपने आप को, अपने जहाँ पे आप स्टैंड करते हो और अपने रोल मॉडल्स को देखते हो, चाहे वो फिल्म स्टार्स हों, क्रिकेटर्स हों, या एन नंबर्स, जो भी आपके रोल मॉडल हैं, उन्हें आप चाहते हो तो उनकी तरह काम करना सीखो, उनकी तरह बनना सीखो। अगर वो चीज़ें आप में नहीं है तो अपनी चीज़ें देखो कि आप किस में परफेक्ट हो, और वो ही चीज़ें हमें आगे लेके आनी है दोस्तों। बिकॉज जब हम अपने आप पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी गलतियों को सुधारना स्टार्ट कर देंगे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय।